गद्दी पे बने रहे। इंकलाब जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं लगातार। वोट चोरी का मामला पूरे देश में बना हुआ है और उसी को लेकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने आए हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम विधानसभा के सामने हैं। वोट चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर विधानसभा के सामने घेराव करने आए हैं। सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं लगातार। वोट चोरी का मामला पूरे देश में बना हुआ है और उसी को लेकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने आए हैं। यहाँ पर आप फोर्स देख सकते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इनको गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, सपा के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे। बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम सपा के जो कार्यकर्ता हैं धरना प्रदर्शन करने आए थे। वोट चोरी का मामला पूरे देश में छाया हुआ है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन फिलहाल पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जा रही है और हमने बात करने की कोशिश भी की है। उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में भी यही चाह रहे हैं कि तानाशाही करें और हम गद्दी पे बने रहे। इंकलाब जिंदाबाद। हम इस वक्त इको गार्डन में हैं और सियुम खान हमारे साथ हैं, सपा नेत्री हैं, जिन्होंने वोट चोरी को लेकर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ हम बात करना चाह रहे थे लेकिन आपको पुलिस यहाँ ले आई है। क्या आप लोगों का कहना है SIR को लेके पूरा मामला क्या कुछ है? देखिए, 2 से 3 दिन पहले जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि SIR को यूपी में भी लागू किया जा रहा है और उससे संबंधित गाइडलाइंस जो हैं वो जारी हो गई हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि AI के माध्यम से हम लोगों ने 1.5 करोड़ मतदाताओं को चयनित किया गया है, जिनके नाम हम मतदाता सूचियों से काटेंगे, जो फर्जी मतदाता है। AI ने ऐसा कहा है। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 29 सितंबर जो है इस सत्यापन की आखिरी तारीख है। तो हम इस प्रदर्शन के माध्यम से चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि पहली बात तो आप ये बताइए कि अगर आपने AI के माध्यम से इस चीज़ की पुष्टि कर दी कि उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो फर्जी मतदाता हैं आपकी सूचियों में, तो जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ, क्या उन चुनावों को हम लोग सही ना माने? इस हिसाब से तो वो चुनाव ठीक ही नहीं है। वो तो नैतिकता के आधार पर भी और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो वो चुनाव ठीक है ही नहीं। और उसमें जो आपकी सरकार बनी वो भी एक तरीके से देखा जाए तो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि आपका कहना है कि सूचियाँ ठीक नहीं है, उनमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो फर्जी मतदाता हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि 29 सितंबर तक जो है ये कार्य पूरा होना चाहिए, ये सत्यापन होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ चुनाव आयोग से कि ऐसा कौन सा निंजा टेक्निक है, ऐसी कौन सी आपके पास टेक्निक है कि सिर्फ 29 सितंबर तक जो है आपके कार्यकर्ता, आपके BLO जो है इतना बड़ा सत्यापन कर लेंगे? उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, ये एक जनपद की बात तो है नहीं, इतने सारे जनपद उत्तर प्रदेश में हैं और इतना बड़ा सत्यापन कार्यक्रम जो है वो आप 29 तारीख तक कर लेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है। पहले बिहार में किया गया, ये कोशिश की गई, उसके बाद इनकी नज़र थी उत्तर प्रदेश में। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सत्यापन करने के लिए आपको पंचायत चुनाव से पहले ही क्यों करवाना है? आपको बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों करवाना था? आयोग का जो है, चुनाव आयोग की मंशा यहाँ पे भी आप समझिए कि चुनाव आयोग ने आधार को जो है वो उचित दस्तावेज नहीं माना अपनी नागरिकता साबित करने के लिए और अपनी पहचान साबित करने के लिए। बहुत सारे एक्टिविस्ट ने जब इसकी लड़ाई लड़ी और कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद 12वें दस्तावेज के रूप में इसको शामिल किया गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ और हमारे सारे साथी जिन लोगों ने विधानसभा पर घेराव करने की कोशिश की और प्रदर्शन करने की कोशिश की, हम लोग चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि आप चुनाव आयोग हैं या जुगाड़ आयोग हैं?
आपको लगता है कि बीजेपी के इशारों पे चुनाव आयोग इस तरह के जो लेकर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि अगर आपकी मतदाता सूची में इतनी सारी त्रुटियां हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है फर्जी मतदाता आपको एआई बता रहा है, तो ये किसकी गलती है? आप मुझे बताइए। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश और धीरे धीरे पूरे देश में भी कहा है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्यों कहा गया? 27 के मद्देनजर रखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों में और हर तरीके से पूरे देश में निर्णायक स्थिति में रहता है, ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे मतदाता सबसे अधिक संख्या में है, तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र उत्तर प्रदेश पे हमेशा रहती है। और पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें जिस तरीके से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, जिस तरीके से उनकी सीट्स कम हुई, उसी का नतीजा है कि उन्होंने ये एसआईआर जैसा शिगुफा छोड़ा है। यहाँ पर हमने प्रदर्शन के माध्यम से आज चुनाव आयोग को ये संदेश दिया है, हमने तख्तियों पर ये संदेश लिखे कि सुन लो वोटों के डकैत, उत्तर प्रदेश में पीडीए है मुस्तैद। बिहार जैसा और प्रदेशों जैसा आप मत समझिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित तगड़े, यहाँ पर एक एक नागरिक अपने अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक है। और हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब मुझे दे दे उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग आकर के हम लोगों का इस प्रदर्शन का जवाब दे। क्यों नहीं जवाब देता? अगर इतनी सारी त्रुटियां हैं आपकी मतदाता सूची में, तो आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्या? इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है क्या? मतदाता सूची आप बना रहे हैं, उसमें अगर 1.5 करोड़ फर्जी मतदाता हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। देखिए, लगातार चुनाव आयोग पे सवाल तो पूरा देश में उठ रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर लाने की बात कही गई है? अभी आप लोगों का क्या होगा? समाजवादी पार्टी के जितने भी युवा हैं और जितने भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये समस्त जन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे ताकि भ्रष्टाचारी सरकार, ये आतंकी सरकार, संविधान विरोधी सरकार, इसका अंत हो सके। आपको लगता है ये एसआईआर के बहाने से वोट चोरी करने का एक नया तरीका है? बिल्कुल सही बात है। बिहार में देख लीजिए बिहार का हाल, कितने लाख मतदाताओं को इन्होंने मतदाता सूची से बाहर कर दिया। एक एक घर में 400 लोग रह रहे हैं, 80 परिवार रह रहे हैं वहाँ पर। कितना बड़ा घोटाला ये सरकार कर रही है। ये सरकार वोट चोरी करके इन्होंने 2025 में 24 में अपनी सरकार बनाई। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अमित शाह ने भी कहा था कि हम फर्जी वोटों से रोकना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये फर्जी वोटों से रोकने का, सचमुच रोकने का तरीका है एसआईआर लाने का? ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं। और जो संविधान ने जो पिछड़ों, दलितों को जो अधिकार दिया है, ये फर्जी तरीके से उन अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि ये सत्यापन करने का ये जो इनकी योजना है, ये अभी क्यों आई? 2014 के बाद से आप केंद्र में हैं, 2017 के बाद से आप प्रदेश में हैं, तो आपको तब नहीं याद आया कि हमारी मतदाता सूचियों में त्रुटियां हैं, उनको सुधारना चाहिए? आपको वो त्रुटियां नहीं दिखी जहां पर एक महिला का फोटो लगा है मतदाता सूची में और नाम पुरुष का लिखा हुआ है, उसका जेंडर पुरुष है लेकिन फोटो महिला की लगी हुई है, उसके पिता का नाम WXYZ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ज्ञानेश कुमार जी क्या करते हैं? आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बॉलीवुड जैसे डायलॉग्स करते हैं। ऐसा लगता नहीं उनको देख के कि वो चुनाव आयोग के आयुक्त हैं। उनको देख करके नहीं लगता, उनको लगता है कि कोई अभिनय करने वाला कलाकार वहाँ पर बैठा हुआ है। और वो इस तरीके की बातें करते हैं कि बहन बेटियों का मतदान करते हुए वीडियो वायरल होना चाहिए, साझा होना चाहिए। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, अगर ये बात है तो उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो महिला सांसदों के वीडियोस और फोटोज़ वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहना है ज्ञानेश कुमार जी का? आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को और प्रदेश सरकार को और चुनाव आयोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान है पुरजोर, मात खाएगा वोट चोर।
और अब हम सब युवा जागृत हैं। समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं हम लोग जागरूक हैं, पूरा प्रदेश का नागरिक जागरूक है और हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आगे चल करके इस मुद्दे पर बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और इनका सिंहासन डोलने का समय आ गया। इनका सिंहासन डोल रहा है क्योंकि किसी भी चीज़ की अति होती है। आपका जो मन करेगा आप करेंगे, आपका जो मन होगा, आपके जो पक्ष के वोटर्स हैं उनके नाम आप फर्जी भी रख लोगे और जो आपको लगता है कि जो है विपक्ष के वोटर हैं उनके नाम आप पूरी लिस्टें आप काट दोगे, 1.5 करोड़ वोट काट दोगे। ये तो कहीं का न्याय नहीं है ना। हम लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। विधानसभा है और इतने सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेडीज़ पुलिस भी है यहाँ पर। और लगातार वोट चोरी का जो मामला है पूरे देश में छाया हुआ है। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों ने उठाया, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। पहले भी सारे विपक्षी दल वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इनके कार्यकर्ता जगह जगह पर जाकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारे के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता थे और उससे ज़्यादा पुलिस बल भी मौजूद थी। उनको अरेस्ट करके ले जाया गया है। फिलहाल हमने बात करने की भी कोशिश की थी और आपको सुनाने की कोशिश की थी कि साफ तौर पे उन लोगों का कहना है वोट चोरी हो रही है, जिसको लेकर इस तरह के धरना प्रदर्शन होते रहेंगे। भविष्य में भी और धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।